देख सकते हैं तो बिल्कुल हूबहू दोनों खिलाड़ी दिखते हैं। एक की जर्सी, अगर दोनों की जर्सी मात्र सिर्फ अलग है, लेकिन दोनों का खेलने का अंदाज, गेंदबाजी का अंदाज, दिखने का अंदाज बिल्कुल उसी तरह का है। लेकिन कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा? कहते हैं कुंभ मेले में तो साधु संत रहते हैं, लेकिन ये टेनिस क्रिकेट का खेल है, यहाँ बब्बर शेर रहते हैं क्रिकेट के। तो बिल्कुल आएगा मजा मुकाबले में। तो पहला यहाँ पर ओवर कमान संभालने के लिए हल्का सा रनअप है, थोड़ा शॉर्ट रनअप है, उसी रनअप के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए प्रतीक पाटिल। घनश्याम जैसे गेंदबाज है, इनके आकाश जैसे गेंदबाज है। मजा आएगा। पहली गेंद जोर से प्रहार करने की कोशिश की थी, इतना जोर से प्रहार था, ये अगर बिग बार बल्ले पर आती तो मेरे ख्याल से छक्का नहीं अट्ठा जा सकता था। शॉर्ट बाउंड्री है, लेकिन चलिए डॉट बॉल के साथ गेंदबाज यहाँ पर प्रतीक ने अपनी शुरुआत की और यहाँ पर सिद्धि विनायक वाल टीम की ओर से पहली गेंद के ऊपर बीट करते हुए बल्लेबाज प्रवीण भोईर को राइट आर्म ओवर द विकेट से। प्रवीण फिर से एक बार तैयार। हाफ ट्रैकर की बॉल है, ये आउटफील्ड खराब जरूर, लेकिन निश्चित तौर पर फायदा देगा बल्लेबाज का। और यहाँ पर पहला चौका बटोरते हुए वेट एंड वॉच, थोड़ा सा इंतजार किया और यहाँ पर गेंद को खेल दिया डीप कवर पॉइंट सी मारे का बाउंड्री लाइन के बाहर। प्रवीण के बल्ले से आता हुआ ये शानदार चौका और इसी 4 रनों के मदद से अपने पारी की शुरुआत की। श्रीदत्त भातन टीम का खाता खोला, टीम की रन संख्या पहुंची हुई बगैर विकेट को नुकसान के ऊपर यहाँ पर 4 रन। गेंदबाज प्रतीक फिर से एक बार तैयार होते हुए इस मर्तबा शॉट आर्म पुल करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन यहाँ पर पहले ही यहाँ पर बल्ला घुमाया था। यहाँ पर प्रवीण ने थोड़ा सा निगाह अगर रखते गेंद के ऊपर तो ये संपर्क अच्छा हो सकता था, लेकिन इस गेंद को बिल्कुल यहाँ पर अच्छी तरीके से रिलीज करते हुए गेंदबाज प्रतीक पाटिल। 3 गेंदें अभी तक फेंकी है। पावर प्ले ओवर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये सभी टीमें जानते हैं, क्योंकि पावर प्ले के ओवरों में आपको रन रोकने होते हैं। ये फुल टॉस बॉल है, यहाँ पर गैप बहुत बड़ी है। शॉर्ट स्क्वायर लेग को बीट करती हुई गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और स्क्वायर लेग के रीजन में जाती हुई अच्छी फील्डिंग, वहां पर आउटफील्ड थोड़ी सी धीमी होती हुई जिसका फायदा मिला बॉलर को, जहां पर 2 रन बचे सिद्धि विनायक वाल टीम के। अच्छी फील्डिंग होती हुई और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 6 रनों के ऊपर। शुरुआत काफी अच्छी यहाँ पर नजर आती हुई, जहां पर बात करेंगे आज रायगढ़ के सबसे दिग्गज पैकर यानी कि स्वरांश एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर सनी तुपे। इनका जन्मदिन है, नए साल की उनको हार्दिक शुभकामनाएं। उनके समेत जन्मदिन की भी ढेर शुभकामनाएं आपके लिए। सनी तुपे, स्वरांश एंटरप्राइजेस, सनी तुपे विचुम्बे, आपका स्वागत है। इस बार मौका बनेगा, फील्डर है वहां पर, शॉट एक चक कवर में और इसी के साथ प्रवीण इनसाइड आउट खेलने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार वो प्रवीण को मात्र लौटना पड़ा और ये बड़ा झटका मिलता हुआ बिल्कुल यहाँ पर श्रीदत्त 11 भातन टीम को। यहाँ पर प्रवीण 6 रन बनाकर लौटे और ये पहला विकेट गिरता हुआ श्रीदत्त भातन 11 टीम का। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रवीण के पारी का अंत होता हुआ ये बड़ा झटका मैं कहूंगा यहाँ पर श्रीदत्त भातन टीम को मिलता हुआ। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए सागर भोईर, ये भी बड़े शॉट के लिए जाना जाता है, छोटी हाइट बड़ी फाइट जिसे कहा जाता है, वो इस मर्तबा खेलने के लिए तैयार होते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर इनएक्ट नंबर 3 तीसरे नंबर के पायदान पर यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए। स्ट्राइक एंड पर यहाँ पर बल्लेबाज है जयेश भोईर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, लेकिन ये गेंद बिल्कुल व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से व्हाइट के साथ अतिरिक्त खातों में इजाफा होता हुआ और व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल स्कोर है यहाँ पर 7 रनों के ऊपर। पहले मैच में आपने देखा पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम गावदेवी अंबिवली ने शानदार जीत हासिल की। यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में अगर बात करेंगे 7 रन अभी तक बनाने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन सिद्धि विनायक वाल की चर्चा करेंगे, गेंदबाजी उनकी ताकत है, तो निश्चित तौर पर उसी का प्रदर्शन आजमाते हुए डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति, इसी के साथ एक सफल ओवर की समाप्ति और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद श्रीदत्त भातन 11 टीम का स्कोर है इस समय 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 रन। आने वाली 4 ओवर बचे, 9 विकेटें अभी भी भातन टीम के खेमे में सुरक्षित है, तो निश्चित 9 विकेटें माफ कीजिएगा अभी भी सुरक्षित है। और ऐसे हालातों में अब इन बल्लेबाजों के ऊपर पहला विकेट सस्ते में गवाया प्रवीण का, उस प्रवीण का विकेट गंवाने के बाद आपको 2 ओवर तक 3 ओवर तक कम से कम विकेट रखकर एक अच्छी साझेदारी बनाना, बड़े बड़े शॉट लगाना बहुत अहमियत रखता है श्रीदत्त भातन टीम के दृष्टिकोण से, क्योंकि जब आपका सलामी बल्लेबाज जिसकी कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है
उस खिलाड़ी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर होता है। यानी कि प्रवीण भोईर की बात करेंगे, ये तो साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स है, जिस तरीके से पूरे 5 खिलाड़ी के बराबर होते हैं, बिल्कुल ये खिलाड़ी सस्ते में लौटे और उसका फायदा मात्र गेंदबाजों को मिला। और पहली ओवर में थोड़ा सा अंडर प्रेशर क्रिकेट श्रीदत्त बातन टीम की ओर से। जब पहले बल्लेबाजी करेगी बातन टीम तो रन बनाने की कोशिश करेंगे, रन रोकने के लिए उतरी हुई यहाँ पर फील्डिंग चुना पहले टॉस जीतकर सिद्धिविनायक वाल टीम ने। अब देखेंगे कितने रनों तक रोकना चाहती है, क्योंकि पहले मैच में बहुत सारे रन मिले, इस मैच में अगर लो स्कोर भी होता है तो मैच में मजा आएगा, क्योंकि टीम गेंदबाजी भी ताकतवर जानी जाती है और इस सीजन में दोनों टीमें अच्छी लय में नजर आ रही है। लेकिन देखेंगे कौन सी टीम आगे का सफर बना पाएगी। गेंदबाजी में परिवर्तन, धीरज पाटिल नए बॉलर, स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज है सागर भोईर खेलने के लिए तैयार होते हुए। 38 सर्कल के थोड़ा बाहर से यहां पर रनअप लेते हुए देखेंगे किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं यहां पर सागर भोईर के सामने। सेकंड पावर प्ले, सागर बड़ा नाम है दोस्तों, डेरोली के नाइट टूर्नामेंट में कयामत का कहर मचा था इस खिलाड़ी ने, और जब भी मौका मिलता है बड़े शॉट में हमेशा अपने पारी की शुरुआत करते हैं। और यहां पर देखिए शानदार छक्का, परफेक्ट ऑफ द मिडल ठीक तरह से देखने को नहीं मिला, वरना ये खिलाड़ी है कड़का, लेकिन लंबे छक्के मारने की ताकत इस बल्लेबाज में है। और यहां पर दमदार छक्का और 6 रनों के साथ अपने पारी की शुरुआत की, टीम का टोटल स्कोर बना दिया यहां पर 13 रनों के ऊपर। पहले ओवर में थोड़ा सा प्रेशर था निश्चित तौर पर बल्लेबाजों के ऊपर, उसी प्रेशर को हटाते हुए इस वक्त आप देख सकते हैं चेंडू द्यायचा मैदानात छक्कों के साथ थोड़ा सा प्रेशर मात्रा कम करते हुए। और यहाँ पर जरूरत है, मैंने पहले भी कहा था, एक अच्छी साझेदारी बने, क्योंकि वाल टीम के पास स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। घनश्याम की चर्चा करें दोस्तों तो बिल्कुल कमाल का गेंदबाज है, काफी प्रभावित किया कल कृषि उत्पन्न बाजार समिति संचालक रुपेश पाटिल ट्रॉफी उल्वे में, बेहतरीन अपने उंगलियों को फिराते हुए शानदार वहां पर गेंदबाजी की उन्होंने। आज मात्र चुनौती होगी इस छोटी विकेट के ऊपर, बिल्कुल यहाँ पर एक छोटी बाउंड्री के ऊपर छक्का आया पहली गेंद के ऊपर धीरज पाटिल के गेंदबाजी के ऊपर, यानी कि मजा आएगा मुकाबले में। प्रवीण भले ही सस्ते में लौटे हो, लेकिन इस पारी को संभालने की ताकत अब मात्र सागर भोईर के कंधों के ऊपर यहाँ पर नजर आती हुई। कहते हैं टीम जब आपकी मुसीबत में होती है तो परिस्थिति आपको बहुत ही बिकट बना देती है, लेकिन ये परिस्थिति भी है ना आपको कुछ शिक्षा देकर जाती है कि किस तरीके से क्रिकेट खेलना है। ये यॉर्कर डालने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी किनारा, बिल्कुल यहाँ पर अच्छी फील्डिंग होती है, वहां पर कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति, स्कोर वही रुका हुआ। ये पावर प्ले का ओवर है और इन पावर प्ले के ओवर सेकंड में आपको 3 फील्डर जरूर दिखेंगे, एक स्क्वायर लेग है, एक लॉन्ग ऑन है और एक लॉन्ग ऑफ। ये 3 खिलाड़ी है 38 सर्कल के बाहर, और बाकी के 8 खिलाड़ी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट पॉइंट, बैकफुट पॉइंट, फर्स्ट स्लिप, शॉर्ट फाइन लेग एंड शॉर्ट स्क्वायर लेग, और एक गेंदबाज। ये आपको फील्डिंग की व्यू रचना बिल्कुल यहाँ पर नजर आती हुई, क्योंकि ये पावर प्ले है जहां पर बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका दिया जाता है। और यहां पर सागर तैयार, इस बार भी संपर्क अच्छा हुआ है, ये भी गेंद जाएगी वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा आएगा विनोद पाटेसर का। 6 रन और इसी 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है, तेजी के साथ आगे छलांग मारता हुआ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 19 रन। धीरज के इन 3 गेंदों के ऊपर 2 बड़े मैक्सिमम देखने को मिले सागर के बल्ले से। और सागर के दोस्तों हम बार बार प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, शायद प्रवीण पिछले साल अतुल शेठ पर डेरोली के टूर्नामेंट में भी काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया था इस बल्लेबाज ने, और उसी को मद्देनजर रखते हुए अपने टीम के लिए भी तगड़ा परफॉर्मेंस देने की कोशिश। हाफ ट्रैकर बॉल, नहीं छोड़ेंगे इन गेंदों को, सस्ते में नहीं लेना इस बल्लेबाज को, ये काफी खुकार बल्लेबाज है। और यहां पर इस गेंद को भी भेज दिया बिल्कुल फाइन लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाद। तीसरा छक्का इस ओवर में आता हुआ, इस 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 25 रनों के ऊपर। दुविधा जरूर है यहाँ पर, कप्तान समीर पाटिल, उनके समेत आकाश खरत, उनके समेत प्रतीक, घनश्याम, काफी अच्छा क्रिकेट इन खिलाड़ियों की ओर से आपको भी देखने को मिलेगा। लेकिन पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए 3 छक्के ठोके इस ओवर में, और कुल मिलाकर श्रीदत्त बातन टीम के पारी के आप छक्के देख सकते हैं तो सागर ने मात्र 3 छक्के दागे। एक चौका प्रवीण के बल्ले से निकला था, लेकिन छक्का एक भी नहीं निकला दोनों बल्लेबाजों से। लेकिन सागर ने आते ही यहाँ पर विस्फोटक अंदाज से अपनी शुरुआत करते हुए टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया यहां पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 25 रन। मजबूत स्थिति यहां पर नजर आती हुई, सेकंड पावर प्ले का पूरी तरीके से फायदा लेते हुए यहां पर बल्लेबाज सागर, गेंदबाज धीरज, राइट आर्म ओवर द विकेट से। ये भी हवा में है, ये तो मानो हेलीकॉप्टर लुक देते हुए गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, और एक अंपायर का इशारा था हुआ 6 रन।
और इसी 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 31 रन। एक बार जोरदार तालियां आज के दिन की छक्कों की हैट्रिक यहां पर पूरी करते हुए बल्लेबाज सागर के बल्ले से छक्कों की हैट्रिक यहां पर पूरी होती हुई। छोटा तीर घाव करे गंभीर, महागुरु एमडी गडगे सर अक्सर कहते हैं, और ये छोटा पॉकेट बड़ा धमाका मात्र यहां पर सिद्धार्थ भातन टीम के लिए देता हुआ। टीम का स्कोर है 6 रनों की मदद से 31, अंतिम 1 गेंद यहां पर बचती हुई। ये फ्लाइट देना चाहते थे, कौन सी रणनीति थी, शायद यहाँ पर स्पिन स्लोवर चेंज ऑफ स्पेस डालने की कोशिश थी, लेकिन ये क्रीज से बाहर जाती हुई गेंद। अंपायर का नो बॉल का करार, व्हाइट बॉल का माफ कीजिएगा, नो बॉल का करार। फ्री हिट का मौका यहाँ पर बल्लेबाज के लिए बनेगा, और यहाँ पर चलिए तो लाइसेंस खुला है इस खिलाड़ी के लिए। पहले से ही रन संख्या तेजी के साथ बन रही है, और ऐसे हालातों में आप ये खराब गेंदें फेंक रहे हैं, इसका अंजाम कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर थोड़ा सा तकलीफ देगा। फ्री हिट की गेंद, कौन छोड़ेगा इस गेंद को। 5 छक्के आई इस ओवर में। एक समय लग रहा था कि एक ओवर में प्रतीक ने सिर्फ 7 रन दिए थे, लेकिन यहां पर देखेंगे दूसरे ओवर में टोटल बल्लेबाज ने 5 छक्के दागे, और यहां पर इसी 5 छक्कों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 19.00 के औसत से 1 विकेट के नुकसान पर 38 रन। श्रीदत्त भातन टीम मुश्किल स्थिति में है। सागर के बल्लेबाजी का विश्लेषण आप देख सकते हैं, जहां पर सागर 5 छक्कों की मदद से 30 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी, और बिल्कुल सागर के लिए यहां पर हमेशा पर्दे के पीछे रहकर हमेशा एक अच्छा किरदार निभाते हैं, और 500 रुपए का इनाम यहां पर सागर के लिए आता हुआ माजी सरपंच भातन ग्राम पंचायत के यानी कि सीएम भोईर साहब, इनकी ओर से बिल्कुल 500 रुपए का इनाम यहां पर इस बल्लेबाज को दिया जाएगा। ये जो होते हैं ना, ये पैसे की जो लगा जाता है बख्शीश, ये आपको ये शाबाश की होती है जो आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो, और बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छा योगदान देते हुए 500 रुपए का इनाम चंद्रकांत भोईर साहब इनकी ओर से माजी सरपंच भातन बल्लेबाज यहाँ पर कमाते हुए। सागर भोईर क्या अर्धशतक अपना पूरा कर पाएगा। इस पूरी श्रृंखला की अगर चर्चा करेंगे तो कल के दिन में शायद एक धीरज नहीं, अतुल कातारा ने शायद एक अर्धशतक पारी खेली थी, वो भी वल्लभ टीम के खिलाफ, और उनका जवाब देते हुए वल्लभ टीम के प्रवीण पाटिल ने भी अर्धशतकीय पारी खेली थी 56 रनों की, कि यहाँ पर आज एक और अर्धशतक देखने को मिलेगा। लेकिन अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज पहुंचे, जिन्होंने पिछले गेंद के ऊपर मात्र नॉन स्ट्राइक एंड पर रहना पड़ा। 6 की 6 गेंदें बल्लेबाज सागर ने खेली। अब स्ट्राइक एंड पर यहाँ पर जयेश, चलिए जयेश ने भी शुरुआत की, यहाँ पर अपना खाता खोला 6 रनों के साथ, और कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई इन 6 रनों की मदद से टोटल 44 44 रनों के ऊपर। छक्के छक्के छक्के, एक भी सिंगल नहीं है। दिनेश पाटिल सर एक बार चर्चा करेंगे, पिछली 5 गेंदों का अगर विचार करेंगे तो पिछली 5 गेंदों के ऊपर 5 छक्के अब तक भातन टीम के दोनों बल्लेबाजों ने जमाए, और यहाँ पर देखेंगे उसमें से एक गेंद भी अगर डॉट छोड़े ना तो 6 छक्के कहेंगे तो बेहतर, क्योंकि एक ही सिर्फ डॉट हुआ है 7 गेंदों के ऊपर। पिछले अगर विचार करेंगे यानी कि पिछले 7 गेंदों में लगभग 37 रन 37 रन बने। ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में गेंद जाती हुई, और ये लीजिए क्या गलती कर बैठे। ऐसा लग रहा हो कि मिट्टी भी उड़ गई होगी, तो आपको लगा होगा पाव लगा होगा, लेकिन वहां पर है हमारे वॉलंटियर्स। बिल्कुल अच्छी फील्डिंग, यहाँ पर वॉलंटियर इशारा देते हुए कि कोई नहीं इशारा, यहाँ पर एक रन मात्र बिल्कुल बनेगा। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वाल के दर्शक के खिलाड़ी को, लेकिन उनके ही गांव के खिलाड़ी अच्छा हुआ, रिव्यू से बचे लगता है। तो बिल्कुल चलिए यहाँ पर रन बटोरते हुए 1-1 रनों की मदद से स्कोर मात्र तेजी के साथ आगे छलांग मारता हुआ 45 रनों के ऊपर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज पहुंचे हैं। यहाँ पर सागर हवा में है गेंद, इस बार मौका बनेगा वहां पर लॉन्ग ऑन के रीजन में एक बड़ा विकेट यहां पर मिलता हुआ, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। सागर जो टूट पड़ा था गेंदबाज के ऊपर, वो सागर मात्र मैदान से बाहर। तो बिल्कुल यहां पर
काफी शानदार विकेट, अच्छी विकेट यहाँ पर नजर आती हुई। लेकिन एक बार बल्लेबाजी पसंद आई हो तो जोरदार तालियां दोस्तों सागर बोईर के लिए। क्या कमाल की बैटिंग की, अपने पारी में छक्के भागे टोटल इस बल्लेबाज ने यहाँ पर 5 और यहाँ पर 30 रनों का योगदान देकर आखिरकार मैदान छोड़ते हुए चंद्रकांत शेठ भोईर भातान माजी सरपंच इनके ओर से 500 रुपए का इनाम बिल्कुल इस बल्लेबाज को। तो रन संख्या है 45 रन। अब यहाँ से रोक लगाने की कोशिश बिल्कुल करेंगे गेंदबाज प्रतीक पाटिल। प्रतीक पाटिल ऐसे इकलौते गेंदबाज है जिन्होंने सिद्धिविनायक वार्ल्ड टीम की ओर से गेंदबाजी करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम पर लेते हुए। ये फुल टॉस बॉल, फ्लाइटेड गेंद जाएगी। अब आपकी जो फ्लाइटेड थी हवा में थी और यहां पर उसको फ्लाइटेड स्ट्रोक दिया। गेंद बिल्कुल सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, नो कॉल का करार। और यहां पर चलिए बीमर के तौर पर 6+1 7 रन और फ्री हिट का मौका भी यहां पर बिल्कुल बल्लेबाज को रहेगा। खतरनाक बल्लेबाजी, ऐसा लग रहा है कि यहां पर रन बहुत ज्यादा नजर आते हुए 50 का आंकड़ा पूरा होता हुआ कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई। ये लीजिए फ्री हिट की गेंद, अगर सागर कम है, सागर में मारे तो उसके बाद जयेश भी यहां पर दमदार छक्के दागते हुए गेंद सीमा पार 6 रनों के लिए। ये क्या मेरे ख्याल से यह स्टार क्रिकेट के ऊपर जो आप हाईलाइट देखते हैं ना, सिर्फ छक्के चौके और यहाँ पर टोटल छक्के ही नजर आ रहे हैं। और 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल तो 58 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बनते हुए। अच्छी बल्लेबाजी, कम गेंदों में यहां पर अपना अर्धशतक पूरा टीम पूरे करते हुए शशि दत्त भातान 11 टीम हाफ हेलीकॉप्टर खोदने की कोशिश, अपने फॉलो थ्रू में शानदार फील्डिंग यहां पर नजर आती हुई। गेंद को रोका, कैच को नहीं लपकने में कामयाब। थोड़ी सी इंजर्ड जरूर है, चोटिल जरूर है, थोड़ी सी उंगलियों पर लगी हुई गेंद। फास्टर्स बॉलर्स को इतना आसान नहीं होता लेकिन फिर भी एफर्ट अच्छा होता हुआ 1 रन मुकम्मल। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 59 रन। अंतिम गेंद इस वक्त बचती हुई इस ओवर की प्रतीक पाटिल की। आकाश घरात, बेन स्टोक, अब इनको पारी को जौहर दिखाना होगा क्योंकि अच्छे हिटर के लिए उतनी ही ताकतवर गेंदबाजी के लिए भी जाना जाता है। अब जिम्मेदारियां होगी उनके कंधों के ऊपर। सामने लक्ष्य बहुत बड़ा नजर आ रहा है और उसी लक्ष्य को बनाने की और मजबूत बनाने की कोशिश श्री दत्त भातान टीम की ओर से। नीलेश भोईर स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज तैयार। अच्छी गेंद गुडलैंड स्पॉट पर फेंकी थी, डॉट बॉल की यहाँ पर हुई समाप्ति। लंबे अरसे के बाद ये डॉट बॉल देखने को मिली और इसी के साथ यहाँ पर ओवर कंप्लीट हुआ और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या पहुंची है यहाँ पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर बिल्कुल 59 रनों के ऊपर। तो बिल्कुल यहाँ पर 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 59, लॉस ऑफ 2 विकेट। प्रवीण भोईर सस्ते में जरूर लौटे 6 रनों के ऊपर लेकिन पारी को मात्र संभालते हुए जयेश भोईर और सागर ने दमदार बल्लेबाजी की। सागर भी लौटे, सागर के बल्ले से 5 तीर कमान छक्के देखने को मिले। गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन, तो गेंदबाजी के लिए बिल्कुल आकाश खरत यहां पर गेंदबाजी के लिए आते हुए लेफ्ट आर्म बॉलर है। आज मेरे ख्याल से अब देखेंगे घनश्याम जल्दी प्रमोट करते हैं गेंदबाजी के लिए, लेकिन कप्तान समीर पाटिल सर ने आज थोड़ी सी अलग रणनीति दिखाई क्योंकि दूसरे ओवर में रोहित का इस्तेमाल किया, रोहित थोड़े से महंगे, धीरज का इस्तेमाल किया, धीरज थोड़े से महंगे साबित हुए। और मेरे ख्याल से अगर एक आध ओवर की जाती सेकंड पावर प्ले में घनश्याम से अच्छे लय में इस सीजन में तो बिल्कुल शायद अच्छा थोड़ा फर्क गिर सकता था। लेकिन घनश्याम से अंतिम ओवर, दोस्तों घनश्याम के बारे में हम जरूर कहना चाहेंगे, ये छोटा अंडर 19 का खिलाड़ी है, बेहतरीन गेंदबाजी करना जानता है और सलामी बल्लेबाजी के लिए भी ताकतवर बल्लेबाज जाना जाता है। बिल्कुल सागर और घनश्याम की जो बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे बिल्कुल हूबहू दोनों भी खिलाड़ी है। जब सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी आएगी उतरेगी तो वो देखेंगे, गेंदबाजी के तौर पर उनको भी आप देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आकाश लेफ्ट आर्म गेंदबाज है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी है और पहली गेंद के ऊपर छक्का धागा। और यहाँ पर देखिए जब बाएं हाथ के गेंदबाज रहते हैं तो बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने परेशानी होती है और इस परेशानी को झेलते हुए यहाँ पर बल्लेबाज जयेश भोईर के बल्ले से निकलता हुआ
ये और एक बड़ा हिट छक्का, 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 65 रनों के ऊपर। हर एक गेंद के ऊपर प्रहार ही किए जा रहे हैं। ये फुल टॉस बॉल थी, ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया, लॉन्ग ऑन में फील्डर है घनश्याम उठाएंगे, फील्ड करेंगे थोड़े से लड़खड़ाते हुए, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन यहां पर मुकम्मल किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर नजर आई, और इसी का नाम तो क्रिकेट है दोस्तों, कि जिस तरीके से आप डबल डबल लेते जाएंगे, सिंगल सिंगल लेते जाएंगे, इसी का नाम तो क्रिकेट है। आपका स्कोर आगे बनता जाएगा। डॉट बॉल नहीं खेल पा रहे इस इनिंग में अगर बात करेंगे तो सिर्फ 4 गेंदे डॉट फेंकिए यहाँ पर गेंदबाजों ने, और बल्लेबाजी की बात करेंगे तो हम स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ छक्के देखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे रनों को बचाते हुए यहाँ पर गेंदबाज, लेकिन रन मात्रा रोक नहीं रहे। यहाँ पर भी लोअर फुल टॉस बॉल थी, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई आसानी के साथ लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 रन डबल चुराते हुए, और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 67 रन, 69 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बड़ा लक्ष्य यहाँ पर नजर आता हुआ, ऐसा लग रहा है कि पिछले मुकाबले में 72 बने थे, उससे भी ज्यादा स्कोर शायद होने की आशंकाएं नजर आ रही है। अच्छी गेंदबाजी आकाश गरत के पहली गेंद के ऊपर लंबा हिट आया था 6, और उसके बाद आकाश ने मात्र अपने गति में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए इन रनों को रोक लिया है। कम से कम 70-80 के भीतर रोकने में कामयाब हो पाएंगे तो शायद देखा जाएगा, लेकिन जब बड़ा स्कोर होता है तो प्रेशर होता है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म पुल करने की कोशिश, फील्डर थे वहां पर, एन मौके पर यहाँ पर कैच को छोड़ा, तब तक यहाँ पर लगातार 2 रनों की यहाँ पर पूर्तता होती हुई, और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 71 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी चर्चा की थी चांबो कि जिस तरीके से सभागृह नेता ट्रॉफी में बिल्कुल 106 रनों की नाबाद पारी खेली गई थी बामन डोंगरी टीम के दोनों बल्लेबाजों की ओर से, अर्धशतक दोनों बल्लेबाजों ने लगाए थे, और एक ही पारी में 2 अर्धशतक, और पहले विकेट के लिए दोनों खिलाड़ियों के बीच में 106 रनों की साझेदारी वहां पर देखने को मिली। एक राइगर ग्रामीण टेनिस का सबसे ज्यादा टोटल उस टीम ने बनाया था, लेकिन ये लीजिए अब इसे क्या कहेंगे, 4+1, यानी कि आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ, ये पंजा 5 रन यहां पर मिलते हुए, और इसी 5 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ टोटल है तेजी के साथ यहां पर 76 रनों के ऊपर। व्हाइट बॉल +4 अंतिम गेंद थी इस ओवर की, और यहां पर देखेंगे 6 की 6 गेंदें अब तक यहां पर खेली है, और यह अंतिम गेंद है जहां पर व्हाइट गेंद फेंकी थी, जो एक्स्ट्रा गेंद यहां पर फेंकनी पड़ी गेंदबाज को। ऑन साइड में मिड विकेट में खेला जरूर है, एक के साथ स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, और इसी के साथ ओवर नंबर 4 हुआ कंप्लीट। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 77 रन, 77। पानी लेकर जाइए मैदान के अंदर, कड़क धूप में ये मुकाबला बिल्कुल चलता हुआ। इनमें से जो टीम जीतेगी, यानी कि विनर टीम होगी, वो बिल्कुल खेलेगी गावदेवी अंबिवली टीम के खिलाफ। जयेश भोईर के बल्लेबाजी का विश्लेषण आप देख सकते हैं, जिन्होंने अपने पारी में रन बनाए टोटल 33 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। त्याच दरम्यान गणेश शेलके साहेब आणि त्यांच्या समवेत खऱ्या अर्थानं समीर शेठ शेलके पाली, युवा उद्योजक, युवा नेतृत्व सातत्याने त्यांना संबोधलं जातं, त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। ते देखील या ठिकाणी उपस्थित झालेत। त्यांच्या समवेत आमचे खऱ्या अर्थानं इलेक्ट्रिशियन एक्वागार्ड सातत्याने खऱ्या अर्थानं डिलिव्हरी करत असतात, त्यांच्या माध्यमातून चांगली एक्वागार्ड सुविधा उपलब्ध केली जाते, त्यांचंही स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सर्च स्वागत करतो। तो बिल्कुल 17 रन से अपने अर्धशतक से दूर है। यहाँ पर बल्लेबाज की बात करेंगे जयेश भोईर, टीम की रन संख्या है 77, 23 रन जोड़ेंगे, अर्धशतक पूरा होगा और 100 का आंकड़ा भी पूरा होगा, लेकिन इतना सहज नहीं होगा। देखेंगे घनश्याम को यहाँ पर चुनौती होगी, क्योंकि घनश्याम एक ऐसा गेंदबाज है दोस्तों जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे। अब उससे जो नाम है, उससे नाम से बड़ा अपना काम क्या इस मैदान के ऊपर पूरा कर पाएगा। कम उम्र का ये खिलाड़ी है, सिद्धिविनायक वाल टीम की ओर से हमेशा नफीतुली गेंदबाजी के लिए गेंदबाज जाना जाता है। चिंता जरूर है सिद्धिविनायक वाल टीम के चेहरे के ऊपर दिनेश पाटिल सर, क्योंकि रन बने हैं और यहाँ पर जो शिकंजा कसा है ना बल्लेबाजों ने, वो काफी तारीफ काबिल। अंतिम ओवर प्रगति पथ पर स्लॉग ओवर में गेंदबाजी के लिए कप्तान समीर पाटिल सर ने इनवाइट किया यहाँ पर घनश्याम पाटिल को। अब यहाँ पर देखेंगे कल अच्छा परफॉर्मेंस रहा केवी काका वाहल के मैदान के ऊपर, लेकिन आज देखेंगे अपने टीम के लिए किस तरीके का परफॉर्मेंस दे पाएंगे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जयेश यहां पर खेलने के लिए तैयार। पहली गेंद हवा में है, फील्डर है वहां पर मौजूद और इसी के साथ कोई गलती नहीं। बल्लेबाज के यहां पर पारी का होता हुआ खात्मा। जिस जयेश ने भी तूफान
मचाया था इस बल्लेबाज ने इस मैदान के ऊपर, तो वो बल्लेबाज भी आखिर मैदान छोड़ता हुआ जयेश भोईर बैक टू द पेविलियन। लगता हुआ यह तीसरा बड़ा झटका। टीम की रन संख्या है 77 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। घनश्याम आते ही यहाँ पर अपना परिचय देते हुए कि यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर विकेट टेकिंग एबिलिटी, रन बन रहे थे, रन को रोकने का काम यहाँ पर करते हुए नए बल्लेबाज विशाल गाताड़े इन एट नंबर 5, मध्यम क्रम के बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर्स में जिसे मजबूत कड़ी कही जाती है, यहाँ पर बल्लेबाज विशाल गाताड़े आते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट से अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर जयेश की नजर आई, आखिरकार लौटे मैदान से बाहर। इस बार ये गेंद अच्छी है, ये लय में है गेंदबाज इस साल, इसीलिए तो कहा गया था कि इन्हें अब सेकंड पावर प्ले में हम एक हाथ और कर सकते थे, थोड़ा सा फर्क गिर सकता था, लेकिन धीरज को इनवाइट किया। धीरज काफी महंगे 31 रन टोके, लेकिन यहाँ पर कमबैक करते हुए गेंदबाज घनश्याम उंगलियों को फेरने की कोशिश, यहाँ पर बैकफुट पॉइंट की में शानदार फील्डिंग, थ्रो करे तब तक बल्लेबाज ने 1 रन चुरा लिया और 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 78 रनों के ऊपर, लॉस ऑफ 3 विकेट। प्रवीण भोईर, जयेश भोईर, सागर भोईर, ये खिलाड़ी आउट होने के बाद अब नीलेश भोईर और विशाल गाताड़े मैदान के अंदर खेलते हुए 3 गेंदें फेंकी है, 1 विकेट, 1 रन अब तक खर्च किए इस गेंदबाज ने। यानी कि घनश्याम की गेंदबाजी कितनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ, यहाँ पर कभी तेज गेंदें, कभी लेग कटर की हल्की गेंदें यहाँ पर उनकी ओर से नजर आती हुई। इस बार हवा में है गेंद, फील्डर है वहां पर आकाश, गेंद के नीचे कोई गलती नहीं, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का आकाश घरत गेंद के नीचे, बल्लेबाज के यहाँ पर पारी का अंत होता हुआ बेहतरीन कैच, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ बल्लेबाज विशाल गाताड़े 0 पर बैक टू द पेविलियन। साहिल भोईर नए बल्लेबाज, न्यू बैट्समैन, अंतिम 2 गेंदों का खेल बचा हुआ पहले पारी का। राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाज तैयार, इस बार हवा में गेंद है, इस बार नहीं छोड़ेंगे, आखिरकार कितनी देर तक शांत रखेंगे, लेकिन गेंद बिल्कुल जाती हुई स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा यहां पर आएगा 6 रनों का, और 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर बनता हुआ टोटल 84 रन 84। भयानक बल्लेबाजी आज नजर आई, पहले मैच में भी 72 बने, इस मैच में भी 80+ यहां पर रन नजर आते हुए। अंतिम गेंद बिल्कुल उंगलियों को फेरा, लेग कटर की ये बॉल यहां पर नजर आई, रनआउट का शिकार मिलेगा, लेकिन फिर भी बेहतरीन गेंदबाजी की इस नन्हे परिंदे ने, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर यहां पर रन संख्या बनी है 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 84 और 85 रनों का टारगेट, 85 रनों का टारगेट है सिद्धिविनायक वाल टीम के सामने, लेकिन सिद्धिविनायक वाल टीम को भी कम नहीं आंकना चाहिए। दिनेश पाटिल सर ये भी बल्लेबाजी में काफी ताकत दिखाती है। अब कैसा बल्ला चलेगा प्रतीक का, कैसी दमखम दिखाएंगे घनश्याम, किस तरीके की उम्मीदें होगी समीर पाटिल के कंधों के ऊपर, और किस तरीके से अपना इरादा स्पर्श करेंगे यहाँ पर आकाश घरत। इसका आंखों देखा विवरण सेकेंड इनिंग्स में बिल्कुल करेंगे हमारे भिक्षु भक्त दमदार कॉमेंटेटर यानी कि दिनेश पाटिल सर बेलौली, इनके पास चलते हैं। जर एकंदरीत तुम्ही पाहायला गेला तर भातांच्या मैदानावरती आता थोड्याच दिवसात नाईटची तुम्हाला स्पर्धा पाहायला मिळेल। अर्थातच या स्पर्धेचे सर्व आमचे चंद्रकांत भोईर साहेब यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा प्रथमच तुम्हाला रायगड जिल्ह्यातील नाईट स्पर्धा पाहायला मिळेल। त्याच्यानंतर येणाऱ्या 19 ते 23 जानेवारी मैत्री चषक 2022, अर्थातच प्रथम क्रमांक 40, द्वितीय क्रमांक 20, तृतीय क्रमांक 10 आणि चतुर्थ क्रमांक 10, प्रवेश फी असेल 5000 रुपये, आणि तिथे प्रत्येक दिवशी 12 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळले जातील। थेट लाईव्ह प्रक्षेपण 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून कव्हरेज केली जाईल, आणि मालिकावीरसाठी मात्र या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला 2 व्हीलर बाईक दिली जाईल। म्हणजेच ही स्पर्धा तुम्हाला जबरदस्त पाहायला मिळेल। तर नक्कीच मैत्री चषक 2022 एकविरा क्रिकेट संघ एकविरा ग्रुप भातान यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळेल। तर या स्पर्धेमध्ये सन्मान केला जाईल ज्यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द सिरीज साठी ज्यांनी आम्हाला ही बायसिकल स्पॉन्सरशिप केली, अर्थातच
गणेशजी शेलके साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालं, त्यांचा सन्मान केला जाईल या स्पर्धेच्या वतीनं आणि त्यांना सन्मानित करण्यासाठी आम्ही शांतता संघटनेचे अध्यक्ष पाली विभाग हरेश शेलके यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते अर्थातच त्यांना या स्पर्धेत सन्मानित करण्यात यावं. तर यावं साहेब, आपण या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द सिरीज दिलीत. आपल्याला विनंती असेल, हे आहे मनाचा मोठेपणा, कारण खऱ्या अर्थानं काही काही मान्यवरांना देखील जे ट्रॉफी वगैरे किंवा मोठी बक्षीस पुरस्कृत करतात ते त्यांच्या एक हृदयाच्या अंतःकरणाने आणि एक मनाचा मोठेपणा अर्थातच एक चांगल्या विचारधारेने देत असतात आणि हे इथे खऱ्या अर्थानं देत असताना त्यांचंही स्वागत. बोलूया मॅचकडे. इथे सेकंड इनिंग्स मध्ये दिनेश पाटील सर यांच्याकडे. धन्यवाद. तर आपण पाहतोय का जय बापदेव क्रिकेट संघ पाली खुर्द अगदी 6 दिवसामध्ये हे मैदान उपलब्ध केलं. अफाट मेहनत घेत ही क्रिकेट श्रृंखला मोठ्या अभिमानाने पहिला सामना झाला. अप्रतिम कामगिरी केली गावदेवी आंबिवली संघाने, पण इथे मात्र दुसऱ्या सामन्यामध्ये श्रीदत्त भातान संघाला प्रथम फलंदाजी आली आणि काय धडाकेबाज फलंदाजी पाहिली. मोठे फटके लगावले. अगदी स्वतः परतला प्रवीण भोईर, परंतु जयेश भोईर आणि सागर भोईरची अफलातून कामगिरी. जयेश भोईरच्या 33 धावा तर सागर भोईरच्या 30 धावांशी धाबळकावर धावा लागल्या. त्या तब्बल 85 धावांचं आव्हान आहे. या 85 धावांचा पाठलाग आम्ही करणार या नेक इराद्यानं मात्र पहिल्या चेंडूवर प्रवीण भोईरला दाखवला आसमान. डीप स्क्वेअरला डोक्यावरून मनगटी फटका येतोय. हा षटकार कालचा विचार केला प्रवीण सर, 91 धावा या मैदानी पाहिलेत, परंतु 38 धावांचा ही डिफेन्स केलाय. त्याच्यामुळे गुणवत्ता कोण दाखवेल. कालचा फॉर्म पाहता प्रतीक पाटील अफलातून कामगिरी करतोय. अतिशय सुरेख स्पर्धा आपण पाहिली वहालच्या मैदानावरती आणि त्या स्पर्धेमध्ये अफलातून कामगिरी करणार प्रतीक असेल, घनश्याम असेल, आकाश असेल. इथे मात्र चांगली कामगिरी करताना तीच कामगिरी पुन्हा इथे होईल का. प्रत्येकनं पहिल्या चेंडूवर षटकार दाखवत हा आव्हान आम्ही पेळू शकतो हा नेक इशारा मात्र त्यांनी दिलाय. प्रवीण भोईर एक ताकदवान गोलंदाज आहे. त्या गोलंदाजावर पहिल्या चेंडूवर हल्ला. या मैदानावरती फक्त आणि फक्त हल्ले इथे पाहायला मिळतील. षटकारांची बरसात अक्षरशः झाली आहे. की आज सुरेख शॉट, अफलातून सुरेख फटका, अगदी एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून अगदी भेदत आला हा चेंडू आणि आला हा चौकार. या चौकारानेशी 10 धावा पहिल्या 2 चेंडूवरती लागल्या जात आहेत. आव्हान मोठं आहे, परंतु मोठं आव्हान जेव्हा असतं त्या मोठ्या आव्हानाचा पाठला करण्यासाठी मोठाच खेळ दाखवावा लागतो. तो मोठा खेळ आतापर्यंत दाखवला जातोय. बॅटच्या रडरमध्ये हा चेंडू आला नाही. चेंडू पडल्यानंतर थोडीशी उचली घेतली. मिस टाइम शॉट झाला. यष्टरक्षकी थोडासा चकला जरूर, पण तिथे मात्र आपण पाहतोय की निर्धाव चेंडू सांगता झाली. चंद्रकांतजी भोईर या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. अतिशय दर्जेदार क्रिकेटपट्टू, त्याचबरोबर राजकारणामध्ये यशस्वी ठरलेली मंडळी, माजी उपसरपंच, त्याचबरोबर क्रीडा क्षेत्रामध्ये ज्यांना आपल्या कारकिर्दीमध्ये अफलातून कामगिरी केली. आपण पाहतो विनोदजी पाटे इथे मात्र पंचाच्या भूमिकेमध्ये त्यांचीही कारकीर्द आम्ही अगदी जवळून पाहिली आहे. तशी दिग्गज मंडळींना सुद्धा आमच्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून सलाम ठोकला जाईल. इथे मात्र स्लोवर चेंडू होता. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न स्पेशल फसला आणि प्रतीक पाटील आपली बहुमूल्य विकेट मात्र स्वस्तात देत परतलाय. एक षटकार, एक चौकार, 2 निर्धाव चेंडू टाकल्यानंतर प्रेशर क्रिएट झाला आणि तो प्रेशर दिसला प्रतीकच्या बॅटमधून आणि लगेचच मात्र मोठा फटका लगवायचा होता, परंतु टाइम झाला नाही आणि तो चेंडू मात्र मिडॉनच्या दिशेने गेला आणि मिडॉनच्या क्षेत्ररक्षकांना तो झेल टिपला आणि प्रतीक पाटीलला परतवलाय. पहिला फलंदाज बाद. संघाची धावसंख्या आहे ती म्हणजे निव्वळ 10. समीर पाटीलचा खेळ
यंदाच्या मोसमामध्ये आम्ही जवळून पाहिलाय. प्रमुख फलंदाज सर्वांना प्रभावित करणारा खेळ केला. फटकेबाजी केली. दिग्गज संघांना आपल्या फलंदाजीच्या आधारावरती तर समीर पाटील ऑन क्रीज रजनी क्रिकेटचे एक यशस्वी आयोजक आणि त्याचबरोबर दर्जेदार क्रिकेटर. राजकारणामध्ये धुरंधर समीर पाटील ऑन स्ट्राईक तर गोलंदाजीच्या मार्कवर प्रवीण भोईर राईट मोर द विकेट. आणखी एक फलंदाज बाद. लागोपाठच्या दुसऱ्या चेंडूवर मात्र दुसरा फलंदाज बाद करत तिथे बॅकफुटवर ढकलला जात आहे. ते म्हणजेच सिद्धिविनायक. किती रुपये काय नाही का बाबू कुणी नाही त्याला किती रुपये काय पक्षी नाही का काय नाव दिलं तुम्ही पैसे बिशे काय नाही का. अच्छा अच्छा इथे का मला अनाऊन्स करा. इथे पाहतो पहिल्यासारखी सांगता झाली. जर प्रवीण सर आपण पाहिलं आदरणीय चंद्रकांत दादा भोईर यांच्या माध्यमातून सागर भोईरसाठी 500 रुपयाची बक्षीस झाली आहे. तर चंद्रकांत दादा भोईर यांचंही कौतुक आणि सागरचा आपलातून खेळ सामना संपल्यानंतर 500 रुपयाची बक्षीस आपण घेऊन जायचे. बाळा घेऊन ठेव जवळ बाबू बाबी हातान ठेव. गोलंदाजीच्या मार्कवर जयेश भोईर. अतिशय सुरेख गोलंदाजी प्रवीण भोईरची पहिल्या 2 चेंडूवर फटके चांगले आले होते. वाटलं होतं की प्रतीक पाटील करामत दाखवेल आणि ज्या धावा दिलेत त्या परतफेड करण्यासाठी चांगली फटकेबाजी दाखवेल. परंतु फटकेबाजी झाली फक्त 2 चेंडूवर. नंतर पुन्हा कमबॅक केलं ते प्रवीण भोईरनं 2 निर्धाव टाकले आणि प्रेशर क्रिएट झाल्यानंतर मात्र लागोपाठच्या 2 चेंडूवर 2 फलंदाज बाद. भोईर मिस टाइम. हा झेल मात्र सुटलाय. बराच वेळ चेंडू हवेत होता. चेंडूकडे एकटक नजरेने 3 खेळाडू पाहत होते. यष्टरक्षकानं मात्र या झेलपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. निलेश भोईर परंतु झेल मात्र नंतर जमिनीला दान झालाय. सुटलेला झेल आकाश घरात करामत दाखवेल का. ऑब्स्टिकच्या बाहेर निघून मोठा फटका लगवायचा तर घनश्यामला. परंतु हा मात्र निर्धाव चेंडू सांगता झाली आहे. आव्हान मोठं आहे. त्या मोठ्या आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी मात्र इथं प्रयत्न दररोज सुरू आहेत. परंतु मोठे फटके लगाव दिले जात नाहीत. पहिल्या 2 चेंडू नंतर अक्षरशः रोखून धरलाय ते आता सिद्धिविनायक वाळ संघाच्या या ताकदीच्या फलंदाजीच्या क्रमाला. राईट मोर दी विकेट. सुरेख टिचून गोलंदाजी अतिशय सुरेख देखणं परफॉर्मन्स आपण पाहतोय. तो म्हणजेच गोलंदाज जयेश भोईरचा. धाबळकर धावा लागले तर निव्वळ 11. पहिल्या 2 चेंडूवर धावा आले ते 10 आणि आता मात्र 9 चेंडू टाकून झालेत. धाबळकर धावा आहे तर निव्वळ 11. क्या बात. हा मात्र स्लीप मध्ये कदाचित झेल उडाला होता आणि त्याच्यामुळे चेंडूला पकडू शकला नाही. धाव घेण्याचा प्रश्न नाही उद्भवला. एक जीवनदान दोन्ही फलंदाजांना मात्र मिळतोय. या दोन्ही फलंदाजांना मिळालेला जीवनदान काही रंग भरेल का या स्पर्धेमध्ये. कार्पेटच्या आधारावरती लॉंगऑफच्या दिशेने चेंडू टोलवलाय. क्षेत्ररक्षक तयार आहे. आउटफील्ड थोडीशी खराब आहे त्याच्यामुळे अगदी दक्ष राहावं लागतं क्षेत्ररक्षकाला. ती दक्षता आपण पाहिली. सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहिलं तिकडे आणि एक धाव या चेंडूवरती आली आणि एका धावेने धापळकावर बऱ्याच अवधीनंतर पुढे गेलाय 12 वर 2. सुंदर सुंदर गोलंदाजी अक्षर जखून ठेवलाय. पंच सांगतायत की हे षटक संपतोय. 2 षटकांचा वाजवी खेळ संपला आणि धापळकर धावा लागलेत. त्या सिद्धिविनायक वाळ संघाच्या 85 धावांचा पाठलाग करत असताना 2 बाद निव्वळ आणि निव्वळ 12. या षटकामध्ये जयेश भोईरनं धावा मोजल्या फक्त आणि फक्त 2 आणि झेलही सुटले 2. त्याच्यामुळे 2 धावा. इथे मात्र इथून प्रवास खूप अवघड सिद्धिविनायक वाळ संघाचा. इथूनचा प्रवास खूप दूरवरचा राहणार आहे. कारण आता तुम्हाला फक्त सीमारेषेच्या बाहेर चेंडू पाठवावे लागतील.
अतिशय सुरेख खेळ दाखवलाय श्रीदत्त बातान संघानं. प्रवीण भोईर अगदी स्वस्तात परतला होता. ती संधी कदाचित सिद्धिविनायक वाळ संघाला प्रत्यक्षात आली होती, त्या संधीचा फायदा उठवता आला नाही. कारण प्रवीण भोईर परतल्यानंतर टिचून गोलंदाजी होणं गरजेचं होतं. पण प्रतीक पाटील पहिलं षटक सोडलं तर नंतरच्या सगळ्या षटकामध्ये मात्र खूप साऱ्या धावा आल्या. अंतिम षटकामध्ये घनश्याम पाटीलनं चांगलं कमबॅक मिळवून दिलं, म्हणूनच धावा कदाचित 100च्या आत राहिल्या. आणि त्या मधल्या 3 गोलंदाजांनी 31, 21, 18 धावा. प्रवीण भोईर आपली गुणवत्ता पुन्हा एकदा सिद्ध करताना त्याच्या नावानं हा संघ ओळखला जातो. अतिशय सुरेख, कारण अनेक ओपन टुर्नामेंट मध्ये या प्रवीण भोईरला वर्णी लागते. चेंडू हवेत आहे, झेलपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न नाही केला गेला. फक्त आणि फक्त एकच धाव घेतली जाईल. तुमच्या बदले आउटफील्ड तुमचं काम करून जाईल, चेंडूला थांबवलं जाईल, फक्त धाव मात्र घेतली जाईल एक घनश्याम पाटीलच्या माध्यमातून. इथे आकाश घरातला बरसावा लागेल, ज्याच्यामध्ये गुणवत्ताही खूप आहे, परंतु गुणवत्ता इथे मात्र सिद्ध होत नाही. आपण पाहतो इन स्विंग चेंडू पडला आणि सरळ मात्र डावी यष्टी उडाली. तिसरा फलंदाज बाद आकाश घरात आणि कंप्लीट मात्र आता बॅकफुटवर जातोय सिद्धिविनायक वाळ संघ. काय सुरेख दर्जेदार गोलंदाजी. पाहतोय 85 धावांचा पाठलाग करत असताना वाटलं होतं की सुरुवात चांगली झाली आहे, आता हा शेवटही चांगला होईल, परंतु फक्त आणि फक्त सुरुवातीनंतर. म्हणूनच सुरुवात हळूवार केली जाते. मधल्या क्रमांना मधली फळी मजबूत करत उत्तरार्ध पॉवरफुल असावा लागतो, कारण जशी सुरुवात तुम्ही कराल त्याच्यावर तुमचा उत्तरार्ध अवलंबून असतो. सुरुवातच तुम्हाला शेवटापर्यंत पोहोचवते. ती सुरुवात जी शेवटापर्यंत पोहोचवते त्या मधला अंतर जो आहे तो मधला अंतर तुम्हाला लिलिया आपल्या खांद्यावर पेलून घ्यावा लागतो. तो लिलिया आपण पेळला नाही आणि त्याच्यामुळे जिथे मात्र अडचणीमध्ये येतो सिद्धिविनायक वाळ संघ. अगदी एकतर्फी सामना सुरू आहे. लॉंगऑफच्या दिशेने चेंडू आला, क्षेत्ररक्षकानं उचलला, चेंडू फेकला, फक्त एक धाव. नवीन फलंदाज क्रीजमध्ये वळलाय तो धीरज पाटील. तर नक्कीच आंबिवली संघात संघनायक आपण यायचं आहे, आंबिवली संघात संघनायकाने यायचं आहे. दिलस गुप्ता हा प्रयत्न पाहतोय, झेल मात्र सुटला जाईल, चेंडू सीमारेषे लगेच जातोय, परंतु आउटफील्ड मात्र खूप स्लो आणि त्याच्यामुळे निव्वळ धाव मिळते. एक नजाकत दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता, कलाकारी घनश्यामनं दाखवली होती, परंतु इथली आउटफील्ड थोडीशी खराब आणि त्याच्यामुळे फटका मात्र सीमारेषेच्या बाहेर नाही जाऊ शकला. आता इथून परत येणं जवळपास आवाक्याच्या बाहेर चालल्या सिद्धिविनायक वाळ संघाच्या. आणखीन एक निर्धाव चेंडू धीरज पाटील. 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय. काय सुरेख दर्जेदार गोलंदाजी, मोठ्या धावांना रोखण्यासाठी मात्र अगदी कंजूशी भरलेली ही गोलंदाजी केली आहे श्रीदत्त बातान संघानं. जवळपास विजयावर शिक्कामोर्तब करण्याच्या दिशेनं अग्रेसर आहे तो म्हणजेच हा श्रीदत्त बातान संघ. परंतु आपल्या गुणवत्तेला साजेसा खेळ आज सिद्धिविनायक वाळ संघ करू शकला नाही, कारण 12 चेंडू खेळ शिल्लक आहे. दाबळकर धावा फक्त लागले त्या 70 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू 70 धावा, 12 चेंडू 70 धावा. दोघांनी 6 षटकार मारायचे, आराम करायचा, पण इथे अशक्यही नाही त्याचं. परंतु हराकिरी दाखवली, प्रत्येकने आपली विकेट गमावली, तिथूनच सामन्याला कदाचित युटर्न मिळाला. सुरुवात चांगली होती, पहिला आलाय, मी म्हटलं होतं हा 6 आणि तो 6, हा पहिला षटकार आलाय, परंतु 2 निर्धाव चेंडू श्रीदत्त बातान संघ सामना सरळ खिशात घालील आणि ते 2 निर्धाव चेंडू टाकण्यासाठी सक्षम प्रयत्न केले जातील का. गोलंदाज संदेश भोईर मात्र पहिल्या चेंडू षटकार खातोय. घनश्याम मध्ये ती ताकद आहे, ती पॉवर आहे, ती घनश्यामनं दाखवली आहे आणि त्याच्या पॅव्हिलियन मध्ये चर्चा आहे की दोघांनी 6 मारावेत. आता पहिला लगावला गेलाय, चेंडू हा मात्र चेंडू हवेत. हा इथे प्रवीण आपला झेल टिपतोय, काम तमाम करत आणि एक षटकार लावत घनश्याम परततोय. फलंदाज 4 बाद. आता मात्र वाहाल संघ प्रयोग करू शकतो. प्रत्येक तुम्हाला उभं राहायला हवं होतं.
गोलंदाज संदेश भोईर. चेंडू हवेत आहे. हा झेलसाठी प्रयत्न केला जाईल का? चांगला प्रयत्न आणि चांगला झेल. ही डीपचा क्षेत्ररक्षक आला सरळ बिनविकेटचा आणि एक चांगला झेल पकडला आणि पाचवा फलंदाज बाद. धीरज पाटील आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय. अगदी स्वस्तात हा संघ मात्र परततोय. एकतर्फी सामना कंप्लीट झालाय. भातान संघानं मोठं आव्हान उभं केलं आणि ते मोठं आव्हान उभं केल्यानंतर मात्र या धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सक्षम ठरली नाहीये ती ही फलंदाजी सिद्धिविनायक वाळ संघाची. चला आंबिवली संघाने आपण रेडी राहायचं आहे. यानंतर लगेचच आपला सामना खेळवला जाईल. दुसऱ्या पेजचा सामना 4 षटकांचा असेल, त्याच्यामुळे आपण रेडी राहा. नंतरचे सामने आपण पाहूया. उलवे, नांदगाव, पडघे, सांगडे असे हे आणखीन 4 संघ या मैदानावरती खेळतील. 4 चेंडूमध्ये 1 षटकार, 2 विकेट, चांगली गोलंदाजी, चांगला कमबॅक ज्याचा भातान संघाच्या गोलंदाजीने केलाय. कारण प्रवीण भोईर हल्ला झाला होता तर तो हल्ला परतवला. सुरेख फटका चांगला आहे. ताकद आहे. फक्त मी म्हटलं होतं की टाइम झाला का चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जाणार, तो टाइम झाला आणि स्ट्रेट हिटचा आला हा षटकार. चला बॉल द्या. त्याला खेळू द्या आता, कारण तो खूप छान फटकेबाजी करतोय. दर्जेदार फटकेबाजी. 2 षटकार या षटकामध्ये आले संदेशच्या. डावखुरा हा फलंदाज. बॅटचा स्विंग जरूर चांगला होता परंतु कनेक्ट नाही झाला. अंतिम चेंडू झाला निर्धाव या षटकातील. आता फक्त आणि फक्त 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. धाबळकर धावा लागलेत त्या निव्वळ 27 धावा 85 लगेच सुरू करायचं भातान संघानं, कारण हा सामना अगदी आणि अगदी एकतर्फी. प्रवीण सर, आपण पाहिलं की नाणेफेकीचा कौल आतापर्यंत ज्या 2 संघाच्या बाजूने लागला ते मात्र पराभूत झाले. कारण प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. पूर्वार्धामध्ये धावा ज्या उभ्या राहिल्या त्या धावांचा पाठलाग आतापर्यंत कोणताही संघ आजच्या स्पर्धेमध्ये करू शकला नाहीये. गोलंदाजीच्या मार्कवर गोलंदाज अलंकार भोईर. राईट आर्म राऊंड द विकेट. काय सुंदर चेंडू अगदी खोलवर. प्रवीण सर, आपण पाहतोय की खऱ्या अर्थानं खूप छोटी मुलं क्रिकेटकडे वळतायत. कारण मी तर नेहमी सांगतो की अभ्यासही करा, शाळा शिका, कॉलेजमध्ये जा आणि नंतर क्रिकेट खेळा. कारण जर गुणवत्ता सिद्ध केली, जर तुम्ही चांगले शिकलात, चांगले पैसे कमवू लागलात तर क्रिकेटला तुम्हाला कोणी खेळला घेईल. परंतु नाही, आजकाल तुम्ही सरळ अर्थ सगळेच काढतील असं नाही, परंतु अर्थ कसा निघाला ते सांगणं आपलं कर्तव्य आहे. पाली गावामध्ये 2 ठिकाण टुर्नामेंट आहेत एकाच दिवशी. नमस्कार. इथे आपण पाहतोय की हा फक्त सामना आनंद राहिला नाही. आपण पाहतोय की या स्पर्धेच्या माध्यमातून ही स्पर्धा भव्य दिव्य स्पर्धा आहे. आम्हाला ह्या ज्या 4 ट्रॉफ्या भव्य दिव्य आपण पाहतोय या मात्र आपले जे उपपंच आहेत विनोददादा शेठ पाटे, कैलासवासी पार्वती परशुराम पाटे मोह, कैलासवासी रामदास काना पाटील दिघोडे, कैलासवासी मारुती बंडू भोईर कोलीकोपर यांच्या स्मरणार्थ श्री विनोददादा शेठ पाटे मोह यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला प्रथम, द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकाची जी ट्रॉफी दिसते त्याच्या माध्यमातून सुपूर्द करण्यात आलेत. त्याबद्दल जय बापदेव क्रिकेट संघ आपला शतशः ऋणी राहील. धन्यवाद विनोददादा पाटे की आपल्या माध्यमातून या ट्रॉफीचा आपले आभार प्रकट करतोय. हा सामना त्याच्यामध्ये काही राहिले यानंतर लगेच सामना सुरू होईल. चेंडू शिल्लक आहे ते निव्वळ 2 आणि 2 चेंडू नंतर हा सामना मात्र नवीन सुरू होईल. सुंदर झालं, वेल जज. आणि गेम इज ओव्हर. धापलकर धावा लागल्या त्या फक्त आणि फक्त 28 सेकंड करायचं आहे. हो, हे पैसे कोणाच्या जायचे होते?
मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट. 12 चेंडू 33 धावा आणि गोलंदाजीमध्ये 2 धावा. जय भोईर त्याचबरोबर भोईर यांनी यायचं आहे.